उसी बीच कर्नाटका में चुनाव प्रचार करने गए थे राहुल गांधी, उसका चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया। इसी को लेकर और तमाम मुद्दे और हैं, बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक यूथ है, बात करते हैं। क्या सोचते हैं आप इस बारे में कि राहुल गांधी का एक तो सदस्यता रद्द कर दिया गया, उसी बीच कर्नाटका में अगर वो चुनाव प्रचार करने गए थे, रोकने के पीछे की क्या मंशा है चुनाव आयोग? रोकने के पीछे का मंशा ये था हाँ। कि जिस दिन चुनाव रैली था राहुल गांधी जी का, उससे एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बड़े ओहदे पे बैठे हुए 23 नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उस चीज से डरे हुई भारतीय जनता पार्टी ने उस रैली को रोक दिया, क्योंकि रैली के माध्यम से पूरे कर्नाटक की जनता को यह हकीकत पता चल जाता कि कर्नाटक की जनता वहां राहुल गांधी को चाह रही है, कांग्रेस पार्टी को चाह रही है और खात्मा करना चाह रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को खात्मा करना चाह रही है। कर्नाटक की जनता अगर किसी को वहां से खत्मा करना चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी थोड़ी रोका है भाई, सब चुनाव आयोग रोका है। सुनिए, चुनाव आयोग किसके अंतर्गत काम कर रहा है क्या आपको नहीं पता है? चुनाव आयोग हर राज्य में, हर राज्य दर जहां चुनाव होता है वहां भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाके बैठकर भारतीय जनता पार्टी के अधीन जाकर काम करता है। इसलिए आरोप लगा रहा हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल किसके मुताबिक और किस संविधान के मुताबिक उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। आपको पता है उनका रिटायरमेंट इसी साल होने वाला था, क्यों रोका गया 2024 तक? ये सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार बयान दिया है कि आखिरकार ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त, उनकी अवधि को बढ़ाया गया। आज अब आते हैं कर्नाटक चुनाव को लेकर। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी की एक रैली मात्र ही नहीं रोका गया है। कर्नाटक चुनाव से भारतीय जनता पार्टी इस कदर डरी हुई है कि उन्हें कभी राहुल गांधी को नपुंसक कहा जाता है वहां के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के, कभी राहुल गांधी को विदेशी कहा जाता है और देशभक्त नहीं हो सकता है, कभी राहुल गांधी को सदस्यता खत्म करके ये बताया जाता है कि राहुल गांधी यहाँ के प्रतिनिधि ही नहीं है। तो वायनाड की जनता जब आवाज देती है तो वायनाड में जाके इनकी चलती नहीं है, तो ये क्या करते हैं, मीडिया को कवर अप कर लेते हैं। अरे भाई, ये देश लोकतंत्र के माध्यम से चलेगा। आप रैली रोक लो, आप आवाज को खाली करा दो, आप जनता का सदन में उनकी आवाज को म्यूट कर दो, सदन से बाहर कर दो, लेकिन वो भारत से जुड़ने का जो काम किया है, लोगों से जुड़ने का जो काम किया है, उसको आप खात्मा नहीं कर सकते। आपके राहुल को तो वो नेता ही नहीं मानते, रोक के क्या फायदा भाई साहब? उनको क्यों रोकेंगे वो? आप किनको कहते हो नेता नहीं मानते हैं? जिसकी नकली शादी है, नकली भाषणबाजी है, नकली बयानबाजी, नकली वादे, नकली अवार्ड वासी, नकली आईटी सेल वाले लोग असली जो भारत जोड़ने वाले लोगों को वो कहेंगे कि देश विरोधी कहेंगे। आपके कहने का मतलब जो देश को बेचने का काम करेगा वो देश प्रेमी होगा, और देश को जो जोड़ने का काम करेगा और जो विचारधारा देश के खिलाफ वाला काम को विरोध करेगा वो देश विरोधी हो जाएगा। आपके मुताबिक यही है? पार्टी के नेता को आप कह रहे देशद्रोही कह रहे हैं? मैंने देशभक्त पार्टी नहीं, मैंने ये कहा देशभक्त वो होगा जो देश की मान और सम्मान को बचाएगा। देशभक्त वो हो जाए। अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं भाई साहब, अपने आप को देशभक्त कह रहे हैं। अरे भैया, आज तक कोई पार्टी नहीं है जो सुनिए, तमाम आतंकवादी संगठन भी अपने आप को देशभक्त कहता है कि मैं अपने ईमान के लिए ये आतंकवादी गतिविधियां कर रहा हूं। तो क्या मोदी जी भी आतंकवाद है? भाजपा वाले नहीं, भाजपा वाले आतंकवाद नहीं, आतंकवादी उन्मादी तत्व काम करे तो वो आतंकवाद का एक संगना ही है। आप नहीं मान सकते। धार्मिक उन्माद फैलाने का काम अगर कोई कर रहा तो भारतीय जनता पार्टी। अभी 2-4 दिन पहले का एक मामला दिखा रहा हूँ जो आगरा के अंदर हुआ है। हिंदू संगठन ने रामनवमी के नाम पर मुस्लिम भाइयों का बदनाम करने के लिए आपने ने देखा गौ हत्या करवाया, उसको जिनको गौ माता मानते हैं। इतनी बड़ी बात। अरे भैया, अगर मेरी माता है तो मैं अपनी माता की हत्या करूंगा या मैं अपनी माता को खुले सड़कों पे छोड़ूंगा और मैं अपनी माता का यूज राजनीतिक पॉलिसी में करूंगा? सुनिए, वो आगरा का मामला छोटा मामला नहीं है। आपने कहा ना देशभक्ति, इस बात पे बोलो। उस भविष्य हिंदू परिषद, वो बजरंग दल का जो जितेंद्र सौरभ शर्मा, वो सारे 4 अपराधी जो पकड़े गए हैं, उसने क्या करा? रिजवान को बदनाम करने के लिए आगरा के अंदर। सुनिए, नहीं, इस मुद्दे को शांत नहीं, पहले इस मुद्दे को खत्म कर दे। आप पहले बात करिए। अगर देशभक्ति की बात आई तो देश विरोधी कौन हुआ? गौ को मानने वाला। उस रिजवान को बदनाम करने के लिए, आप पूरे मुसलमान को, कौम को बदनाम करने के लिए, आपसी मतभेद को बदनाम करने के लिए पूरे हिंदू को आपने कटघरे में खड़ा कर दिया कि गौ माता मानने वाले को आपने गौ की हत्या करी, और उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी और वो बाबा की चुप्पी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और आप कहते हो देशभक्त कहते हैं। भाई साहब, आप जो भगवा लेके आप आ गए हैं, भगवा डाल के,
ये इसी भगवा के बचाने के बाद सुनिए, तो कर रहे भगवा हैं किसी- भाजपा वाले, इसी भगवा को तारा ये- उनके विरोध में बोल ये रहे हैं। सुनिए, हाँ, ये भगवा किसी का मुख्यता है क्या? हाँ, हैं? हाँ। ये भगवा किसी का मुख्यता है? वही तो बचाने ये की मतलब बात कर रहे हैं ये भाजपा वाले। भगवा को भी अपमान करने का काम भारतीय जनता पार्टी के तमाम संगठन ने किया है। हाँ। इस भगवा को पहन के उस विश्व बजरंग दल के हाँ। उस नेता ने क्या क्या वो हत्या करवाया हाँ। हैं? अपने अपने उसको वो हत्या करवाया, भगवा राजनीति की आपने भगवा देखा? वाले ने? अरे भैया, वही बाबा का पुलिस है जिसने आरोपी बनाया, हाँ। वही बाबा का पुलिस है जिसने आरोपी बनाया, हाँ। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ। आपको मुरादाबाद के अंदर हाँ। आरएसएस का मुखपत्र हाँ। पंचायना, हाँ। उसमें क्या हुआ था 4 दिन पहले की खबर बता रहा हूँ। हाँ। ये खबरें किसी मीडिया ने नहीं दिखाया। हाँ। क्या खबरें हैं? हाँ। मुरादाबाद के अंदर ये दिखाया गया हाँ। कि एक मुस्लिम लड़के ने हाँ। एक हिंदू लड़की को पटाया हाँ। और पटाने के बाद उसे ले जाके दोस्तों के साथ रेप करवाया। हाँ। तो और वहीं का बाबा का ही पुलिस हाँ। ये कहती है हाँ। कि झूठी खबर है। हाँ। और ये झूठी खबर होने और बाबा का पुलिस देखिए, मुरादाबाद पुलिस का खबर देखिए। अगर यही खबर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कोई संगठन नहीं होता हाँ। तो उसको जेल में डालने का काम करती, हाँ। रासुका में लगाती। हाँ। लेकिन आपने उस आरएसएस के मुखपत्र पे की कार्रवाई नहीं किया। तो क्या आरएसएस क्या मुंह में राम और बगल में छुरा वाली बात है? फिर बिल्कुल भाजपा की यही बात है। बिल्कुल, मुंह में राम। अरे राम क्या कहता है कि आप जय श्री राम के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाओ? क्या राम ये कहता है कि भाईचारे को खत्म करो? क्या राम ये कहता है कि मस्जिद में जाके मेरा भगवा फहराओगे तब जाके मेरा नाम होगा? क्या राम ये कहता है कि आप मुसलमान भाइयों को परेशान करके आप हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करोगे? क्या राम ये कहता है कि आप मॉब लिंचिंग करके राम का नाम ऊंचा करोगे? अरे राम तो ये कहता है कि भाईचारे से देश चलेगा। तो भाई राम ये थोड़ी कहता किसी का सरनेम को मतलब ये करिए, बदनाम करिए। राम ये भी तो नहीं सुनिए, कहता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ। आपने मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। अरे सरनेम के नाम पे कौन बदनाम कर रहा है आपको नहीं पता है? राहुल जी, आप तो तो बिहार दंगे का राहुल जी को राहुल जी ने नाम के ना सरनेम के नाम के ना राहुल जी ने बकायदा उदाहरण दिया था कि नीरव मोदी, पुण्येश मोदी, सुशील मोदी और तमाम जो है ये मोदी है, ये सारे का सरनेम मोदी ने उदाहरण के साथ दिया, ना कि मोदी मोदी बोला था। जैसे पूरा पहले क्लेरिफाई कर लीजिए। आप एक बात सजा सुना दिया ना भाई साहब। सुनिए, सजा तो आपको पता ही है। निचली अदालत ने सजा किस बात पे सुनाया? उस पुण्येश मोदी को इस बात का दर्द था। किस बात का दर्द था पता आपको? कपड़ा उद्यमियों ने उनके ऊपर संगीन आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। पुण्येश मोदी को इस बात का डर था कि उनकी मंत्री पद गुजरात के मंत्री पद से चला गया था। सुशील मोदी को इस बात का डर था कि सृजन घोटाला में वो आरोपी थे और उनका मंत्री पद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए। तो दोनों ये चाहते हैं, सुशील मोदी और पुण्येश मोदी, कि अमित शाह और मोदी जी के गोद में बैठकर कहीं न कहीं मेरी जगह मिल जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल में और मैं अपना वर्चस्व दिखा दूं। इसलिए राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाया। और वो एक राजनीतिक साजिश था, न कि वो एक उनका जो भावना आहत हुआ ना। तो आपने तो 56 लाख की गर्लफ्रेंड कहा था, आपने कांग्रेस की विधवा कहा था, आपने वो तमाम केस क्यों नहीं किया? अरे अबे हाल फिलहाल सुनिए, हाल फिलहाल का मामला देख लीजिए। मध्य प्रदेश से आने वाला कैलाश विजयवर्गीय ने क्या बयान दिया? एक बेटी और बहन को लेकर सुपनखा और तमाम कैसे आरोप लगाए। केस नहीं करते, बस आरोप लगा। सुनिए, केस नहीं करते, आरोप लगा। मैं कह रहा हूँ केस नहीं करते, केस करेंगे तो कहाँ जाके करें ये बताओ? न्यायालय को न्यायिक संगत नहीं रहने दिया, लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं रहने दिया, संविधान को संविधान नहीं रहने दिया। आप कहते हो केस कर दो, अरे केस करने जाते तो वो भी वहीं बैठे हुए। लेकिन एक उदाहरण जरूर निकल के आया है, वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकल के आया कुछ दिनों में। जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बयान आ रहा है, तो उससे लगता है कि अब भारत में न्यायालय जग चुका है। और न्यायालय जगने का मतलब यह है कि भारत में अब फिर से लोकतंत्र जीवित होगा, और लोकतंत्र जीवित होगा तो कांग्रेस जीवित होगा, और कांग्रेस जीवित होगा तो देश का संविधान बोलेगा, और संविधान बोलने का मतलब है कि लोगों की आवाज निकलेगा। आपको पता है, जो देशभक्त कहने वाले लोग हैं, जो 56 इंच का सीना कहता था, अरुणाचल प्रदेश के 11 कस्बे का नाम चाइना ने बदल दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये 56 इंच की सीना वाले सरकार चुप्पी साधी हुई है और ये कहकर मौन साध लिया कि ये इससे वास्तविकता नहीं बदल सकता। अरे भैया, इससे वास्तविकता नहीं बदल सकता तो आप चाइना के वुहान को भावनगर कह दो, आप चाइना के बीजिंग को बजरंग नगर कर दो, आप चाइना के संघाई को शिवनगर कर दो, तब समझता हूं कि उससे वास्तविकता बदलती है कि नहीं बदलती है।